अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपने इस चैनल पर एक 21 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट किया था, जिसमें आपको 21 डेज़ तक 5 फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी थी। किसी भी सूरत में वो नमाज़ें नहीं छोड़नी थी और आपने तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ना था, तौबा की नीयत से, और अल्लाह से दुआ करनी थी कि बस जो भी मुझसे आज तक गुनाह हुए हैं वो आप माफ़ कर दें। और आज के बाद मैं वो सारे काम छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ जो मैंने किए हैं और अल्लाह तुझे पसंद नहीं है। आज से मैं उस रास्ते पर चलूँगा जो तुझे पसंद है। और मैंने बताया था 5 फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद आपने हर सिटिंग में 100 टाइम्स एटलीस्ट 1 तस्बीह आपने अस्तग़फ़ार की पढ़नी है। चाहे तो आप सिंपल अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें, या फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ लें, या फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ लें। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। और उसमें मेरे साथ वैसे तो कई लोग जुड़े थे, लेकिन जिन्होंने मुझे रेगुलर अपडेट दिया, एक थी शीना और एक थी सना। उनमें से ही एक की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, उनकी लाइफ में ये मिरेकल हुआ कैसे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ आज एक इस्तग़फ़ार का चैलेंज स्टार्ट करूँगी, ओनली 7 डेज़ का होगा। जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं जो मुझे दुआओं के लिए कहती हैं, आप सब ने इसमें पार्टिसिपेट करना है। और डेली मैं इस वाली वीडियो के कमेंट्स चेक करूँगी कि आज आपने ये वाला चैलेंज एक्सेप्ट किया, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। ये सिर्फ 7 डेज़ का है। अगर आप लोगों को भी थोड़ी सी अटैचमेंट है ना मेरे इस चैनल से, मुझसे या मेरी दुआओं से, तो आपने इस चैनल में लाजमी पार्टिसिपेट करना है। ख़ासकर वो लोग जैसे कि रफ़त हो गई, एस ब्लोच के नाम से एक चैनल है, सना के नाम से एक चैनल है, शीना के नाम से एक चैनल है। इनके नाम ऐसे आ रहे होते हैं चैनल के ऊपर, सॉरी, जो वो होता है ना हैंडल होता है, उस पे इनके ये नाम है। आप लोगों ने ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आप लोग मुझे हर वीडियो के नीचे दुआओं के लिए कह रहे होते हैं, और स्पेशल मैं अपनी दुआओं में आप सबको याद रखती हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो और दुआओं के लिए कहते हैं, जैसे ताज मोहम्मद भाई हर वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, आप ही प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दें, मेरी शादी ज़ोया के साथ हो जाए। तो आप भी इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और एक दो बहन भाई और हैं जिन्होंने अपनी हेल्थ के लिए मुझे दुआ करने के लिए कहा है, जो अपने बच्चों से 6 साल से बहुत ज़्यादा बीमार है और अपने बच्चों से उनको दूर रहना पड़ता है। आप भी पार्टिसिपेट करें इसे। अल्लाह का ज़िक्र जितना करेंगी ना, अल्लाह ताला आपको उतनी ही सेहत अता करेगा। और एक भाई और हैं जो हमेशा मुझे दुआ के लिए कहते हैं, हेल्थ के, मैं नाम भूल गई हूँ उनका, ठीक है, माज़रत चाहती हूँ आपसे। आप सब ने पार्टिसिपेट करना है। तो चलिए पहले हम 2-3 लोगों के लिए दुआ कर देते हैं जो स्पेशली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर रहे होते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये मिरेकल स्टोरी शेयर करती हूँ, और साथ ही आप लोगों को बताती हूँ कि आपने तो इस 7 डेज़ के चैलेंज में कैसे पार्टिसिपेट करना है। ये दुआ है ताज मोहम्मद भाई के लिए, जो हमेशा मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि प्लीज़ आप ही मेरे लिए दुआ कर दें कि मैं ज़ोया के साथ मेरा निकाह हो जाए। मैं बहुत खुश हूँ कि किसी लड़के ने तो एटलीस्ट मुझसे दुआ करवाई किसी लड़की के लिए, वरना लड़कियां ही करवाती हैं। अल्लाह ताला आपकी इस दुआ को जल्द से जल्द कबूल फरमा ले, आमीन सुम्मा आमीन। अब ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आप ही, फ़र्स्ट टाइम आपको कमेंट कर रही हूँ। दुआएँ आप बहुत अच्छे से करवाती हैं। आप ही, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे लिए ख़ास दुआ करें प्लीज़। मैं अपने फ़ैसले से बहुत परेशान हूँ, और ये अल्लाह से तवक्कुल रखती हैं कि अल्लाह ताला इनके हक़ में अच्छा और बेहतर फ़ैसला करे। इंशाअल्लाह आप परेशान मत हों। अल्लाह ताला वही करता है जो आपके हक़ में बेहतर होता है। पर दुआएँ करते रहना चाहिए और हमेशा दुआ करा करें। और मैं भी आपके लिए स्पेशल दुआ करूँगी, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, जो भी इनका ये कमेंट पढ़ रहा है या देख रहा है, प्लीज़ इनके लिए आमीन कहें और इनके लिए दुआ करें, आमीन सुम्मा आमीन। और ये लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करें। आप मुझे प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे एक नेक औलाद अता करें। मेरी शादी को 10 साल होने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको औलाद नरीना से नवाजेंगे। आपने बस थोड़ी सी अपनी इबादत को बढ़ा देना है, अपनी दुआओं के टाइम चेंज कर देने हैं। अज़ान पर मांगें, सजदे में मांगें, तहज्जुद में मांगें, और सफ़र करते हुए मांगें, बारिश के वक्त मांगें। जब भी आपको लगे कि अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत का वक्त है, उस टाइम पे मांगें। जब आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी का माहौल हो, उस वक्त मांगें। अपने माँ बाप से अपने लिए दुआ करवाएं, इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और आप कोई भी एक वजीफ़ा कह लें या दुआएँ कह लें, देखिए दुआएँ होती हैं, वजीफ़ा सिर्फ बुज़ुर्गों ने इसका नाम रख दिया
दिया है। जिनकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है वो इसे एक वजीफ़े का नाम दे देते हैं, अदरवाइज़ ये दुआएँ होती हैं, सूरह होती हैं, आयतें होती हैं, कुरान शरीफ से ही तो ये सब कुछ होते हैं, अल्लाह के ही तो नाम है। आप पढ़ सकती हैं जो भी आपको अच्छा लगे, 200 नफिल सलातुल हाजत वाला या सूरह इखलास वाला या फिर अलहम्दु शरीफ वाला, कोई भी आप दिल से कर लें, इंशाल्लाह आपकी गोद ज़रूर भरेगी। ये मेरी दुआ है आपके लिए। नहीं तो आप स्पेशल 7 मुबीन वाला वजीफ़ा स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह इस तरीके से सूरह यासीन अगर आप पढ़ेंगी तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। चाहे आप इसे वजीफ़ा कह लें, दुआएं कह लें, सूरह यासीन की तिलावत कह लें, जो भी आपका दिल करता है आप वो इसे समझकर पढ़ सकती हैं। और ये 3 दुआएँ रिसीव हुई हैं, जिसमें से एक रिज़वाना के लिए कहते हैं कि प्लीज़ मेरा आप ही मेरे लिए दुआ करें, मैं बहुत परेशान हूँ, अल्लाह ताला मेरा निकाह करवा दे जल्द से जल्द। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका निकाह भी करवाए और आपकी हाजत को कबूल फरमा ले, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरी लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आप ही प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कर दें, अल्लाह ताला मेरे निकाह में आसानी करे, आमीन सुम्मा आमीन इंशाल्लाह। इनका नाम सबीना है, आप सब भी इनके लिए दुआ करें। दूसरे लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आपी जान, आप मेरे लिए दुआ करें तहज्जुद में कि मेरा नाम मरियम वहाज है, मेरा निकाह मेरी मोहब्बत से हो जाए। हर एक इंसान आजकल किसी न किसी परेशानी से गुज़र रहा है। अल्लाह ताला ने जिसको भी इस मोहब्बत वाले जो भी है खेल में डाल दिया है, अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करे। और जो लोग अभी मोहब्बत करने का सोच रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी आप मत करें। आप सिर्फ मोहब्बत अल्लाह से करें, वरना आप भी इन सब की तरह बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और मैंने तो खुद अपनी आँखों से अपने दोस्तों को देखा है तड़पते हुए और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए हर वो काम करते हुए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो आप लोग भी गलत कामों से बचें, अल्लाह पर तवक्कुल रखें और अल्लाह से मांगें, क्योंकि अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई आपको आपकी मोहब्बत नहीं दे सकता, लेकिन दुआओं से किस्मत बदल जाती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें खुद और अपने आसपास के लोगों से करवाएं जिनसे आपकी जान पहचान है, जो लोग आपका अच्छा सोचते हैं। आपके अपने माँ बाप से दुआएं करवाएं और तहज्जुद और 5 फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करें। चलिए आप लोगों के साथ ना स्टोरी शेयर करती हूँ। ये स्टोरी है शीना की। वो कहती हैं कि जब उन्होंने मेरा इस्तग़फ़ार चैलेंज स्टार्ट किया तो वो कहती हैं मैं 2-3 चैनल से और इस्तग़फ़ार चैलेंज भी देखती थी और वीडियोस भी देखती थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आपने वीडियो में कहा कि मैं तौबा या इस्तग़फ़ार तौबा की नीयत से स्टार्ट करूं और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करूं। तो ये कहती हैं कि मैंने तौबा की नफिल भी पढ़ी और 5 फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना शुरू किया और मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ने की कोशिश की कि एटलीस्ट पाँचों नमाज़ों में मैं 100 बार पढूं। और कई बार मैं ऐसे करती थी, अगर पाँचों नमाज में नहीं पढ़ पाती थी तो मैंने 5000, 7000, 10,000, 4000 ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया, ये सोच कर कि पाँचों नमाज़ों का इस्तग़फ़ार मैं कवर कर सकूं। और बस हर वक्त कहती रहती थी कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी तौबा। और जैसे आपने और वीडियोज़ में इस्तग़फ़ार पढ़ने के लिए बताया, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये वाला इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, क्योंकि इसे 3 बार पढ़ने से ही अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फ़रमा देते हैं। वो तो हमें नहीं पता चलता अल्लाह ने हमें माफ़ किया या नहीं, पर हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ये कहते हैं ये वाला इस्तग़फ़ार मैंने शुरू किया, मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती थी, लेकिन आपकी एक वीडियो में देखा था कि आप बता रही थी हर 20 इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद आप कोई भी बड़ा इस्तग़फ़ार पढ़ सकती हैं, जैसे अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। तो मैंने वही किया और ज़्यादातर मैंने सिंपल अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा। और कहती हैं कि वो मेरी ज़िंदगी में वो मिरेकल हो गया जो मैंने शायद सोचा भी नहीं था। ये कहती हैं कि मैं एक बहुत बड़े कर्ज़े के नीचे दबी हुई थी और मेरे ऊपर लोन चल रहा था, जिसकी वजह से मेरे घर पर बैंक वाले आकर मेरे माँ बाप की बहुत बेइज्जतियाँ कर रहे थे। मेरे घर पर माँ बाप की और मेरे बहन भाइयों की बेइज्जती हो रही थी। वो मेरी शादी से पहले का लोन था और मैं बहुत परेशान थी, अपने शौहर को भी नहीं बता सकती थी। लेकिन मेरे शौहर बहुत सपोर्टिव हैं, उन्हें कहीं न कहीं थोड़ा-सा आइडिया था कि मेरे ऊपर कुछ न कुछ ऐसा मसला है जो मैं उनके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। फिर वो कहते हैं कि बैंक वाले इसकी सेटलमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं थे। मेरे माँ-बाप भी मेरी इतनी बड़ी हेल्प नहीं कर सकते थे कि वो मेरे 3 लाख का कर्ज़ा उतार सकें, और ना ही मैं अपने शौहर से कह सकती थी, और मेरी कोई इनकम भी नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। 2 साल से इसी डिप्रेशन में, इसी की टेंशन लेकर हमेशा बीमार रहती थी और हर वक़्त दिमाग में एक टेंशन चलती थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब बैंक वालों ने पुलिस तक की धमकी देना शुरू कर दिया था और मुझे बैंक से मुसलसल नोटिस आ रहे थे। फिर मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया।
استغفار کے ساتھ ساتھ 5 فرض نماز پڑھی اور اللہ سے رو رو کر بہت دعائیں کری کہ اللہ میرا قرض اتروا دے، اللہ میرا قرض اتروا دے۔ اور آپ نے ایک دعا بتائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے بہت زیادہ نہیں پڑھی، لیکن جب بھی دل کرتا تھا اور بہت پریشان ہوتی تھی اور گھر سے فون آتا تھا کہ اب بینک والے کل آئیں گے، آج 2 بار آئے تھے، انہوں نے بے عزتی کری، اب تو اتنا عالم خراب ہو چکا تھا کہ پڑوسیوں تک کے سامنے بات آ چکی تھی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے استغفار پڑھا اور آپ کا یہ 21 ڈیز کا چیلنج ایکسیپٹ کیا، یہ سوچ کر کیا پتہ اللہ میری زندگی میں سب کچھ صحیح کر دے۔ میری زندگی میں اس ویڈیو کا آنا ایسا تھا جیسے کہ مجھے ایک مطلب اللہ کی طرف کسی نے کہا ہو کہ توبہ کر لو اپنے گناہوں سے، تو میں توبہ استغفار صرف توبہ کی نیت سے پڑھ رہی تھی، اور آج تک کہیں سے بھی انتظام نہیں ہو رہا تھا پیسوں کا، اور نہ ہی مجھے کوئی آئیڈیا تھا کہ اب اس طریقے سے میرے ہسبینڈ کے سامنے کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ مجھے بینک کا کچھ قرض ادا کرنا ہے، اور وہ میری شادی سے پہلے کا ہے۔ اس انسان نے مجھے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی وہ مجھ سے ناراض ہوا، بلکہ اس نے مجھے سپورٹ کیا اور کہا کہ تمہیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، میں تمہاری ہیلپ ضرور کرتا۔ پھر میں نے کہا کہ تم میری ہیلپ کیسے کرتے، کہ میں کس منہ سے بتاتی کہ یہ تو میری شادی سے پہلے کا قرض ہے، لیکن پھر بھی میں نے جیسے تیسے ان کو پوری بات نہیں بتائی اور ٹال دی بات کو۔ مجھے لگا کہ کوئی کسی کی ہیلپ کیوں کرے گا، ٹھیک ہے ہسبینڈ اور وائف ہیں، لیکن ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ جو بھی اس کی وائف ہے اس کے اوپر قرض نہ ہو، اسے کسی کا لینا دینا نہ ہو، اور مرد تو اس چیز کو بہت غلط سمجھتے ہیں۔ لیکن پھر بینک والوں سے بات کرنے کے لیے میرے ہسبینڈ نے میرے پیرنٹس کو کہا کہ ان سے پوچھو کتنے میں سیٹلمنٹ کریں گے، لیکن وہ سیٹلمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ صرف 90,000 میرا قرضہ تھا اور انہوں نے جوڑ کر بہت بڑا 3-3.5 لاکھ کا بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے میں اور زیادہ ڈپریشن میں تھی۔ جیسے جیسے میں نماز پڑھ رہی تھی، استغفار پڑھ رہی تھی، دل کو بہت سکون ملنے لگا تھا۔ اب ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ ہے تو ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے میں جیل چلی جاؤں گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہے وہ سنبھال لے گا۔ لیکن ایسا ہوا کہ بینک والے خود 40,000 پہ مان گئے کہ ہم نا آپ کا پورا قرض جو ہے وہ کروا دیں گے، لیکن پھر کچھ ایسا مسئلہ ہوا کہ ہمیں 50,000 میں اس کو سیٹلمنٹ کرنا پڑا۔ وہ کہتی ہیں 50,000 روپے میرے ہسبینڈ نے مجھے کر دیے جیسے تیسے، اور میں اتنی زیادہ خوش ہوں کہ الحمدللہ سے میری 2 سال کی وہ ٹینشن ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے میری رات کی نیند اڑی ہوئی تھی، نہ میرا نمازوں میں دل تھا، نہ میرا اللہ کی طرف دل تھا، اور میں غفلت میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ الحمدللہ سے اب میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہی ہوں، استغفار بھی ریگولر پڑھتی ہوں، اور جب میں کہیں جاتی ہوں تو میں ہمیشہ تسبیح ساتھ رکھتی ہوں اور استغفار پڑھتی رہتی ہوں۔ اور اس استغفار چیلنج نے میری لائف کو پوری طریقے سے چینج کر دیا، اور الحمدللہ ابھی جو بھی جیسے بھی آپ نے بتایا میں نے ویسے بھی کیا، لیکن اپنی طرف سے اس میں زیادہ استغفار کی کوشش کی کرنے کی، جس کی وجہ سے میری زندگی میں یہ چینج آیا اور میرا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ میری اس موٹیویشنل اسٹوری کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ کسی کا میری طرح کوئی قرض والا مسئلہ ہو، یا کسی کی لائف میں کوئی ایسی دعا ہو جو قبول نہیں ہو رہی ہو، شاید توبہ استغفار کرنے سے ان کی لائف میں بھی کوئی چینج آ جائے، ان کی لائف میں بھی کوئی موٹیویشن آ جائے۔ اور یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ استغفار کرنے والے نماز پڑھنے لگتے ہیں اور اللہ کی طرف آنے لگتے ہیں، تو آپ سب بھی استغفار کریں، نماز پڑھیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت بہت خوش ہوں کہ آپ کی لائف میں یہ چینج آیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑوں بار شکر ہے کہ اللہ نے قرض ادا کروا دیا، کیونکہ کسی کا جب قرض دینا ہوتا ہے وہ انسان بہت بے عزتی محسوس کرتا ہے، بار بار ذلت اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی قرض دار نہ رکھے، اللہ ہم سب کے قرض اتروائے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آمین ثم آمین۔ چلیے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک استغفار کا نا اور چیلنج سٹارٹ کرتی ہوں۔ جسٹ 7 ڈیز کا یہ استغفار چیلنج ہے۔ جتنے بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چینل آگے گرو کرے یا پھر ہم ایک فیملی بن کے آگے تک چلیں، تو آپ سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ دیکھیں ہم 7 ڈیز میں 70,000 بار تو استغفار پڑھ ہی سکتے ہیں، آپ نے ہر دن 10,000 استغفار پڑھنا ہے۔ اب یہ آپ نے ایک بار میں نہیں پڑھنا، آپ کے پاس فل ڈے ہے،
यहाँ तक कि तहज्जुद तक का वक्त है, एक तहज्जुद से दूसरी तहज्जुद तक का। अगर आप तहज्जुद नहीं पढ़ पा रही हैं या नहीं पढ़ना चाहती हैं, या फिर आप लोगों को पीरियड्स वगैरह का भी इशू है, तब भी आप इस चैलेंज को कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपनी कैलकुलेटर वाली तस्बीह लेनी है और उसमें काउंटिंग के हिसाब से पढ़ना शुरू करना है। जैसे आपने फजर की नमाज़ पढ़ी, जितना आपका दिल हो या जितना आपके पास टाइम हो, आप उतना इस्तग़फ़ार पढ़ लें और फिर उस काउंटिंग वाली तस्बीह को कहीं ऐसी जगह रख दें बच्चों की पहुंच से दूर, ताकि वो नंबर चेंज ना कर दें। उसके बाद आप इसको, जब भी आप अपने घर के कामों से फ़ारिग हो जाएं, 10 बजे 11 बजे, इंडिया और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सब लेडीज़ फ्री हो जाती हैं, फिर आप वज़ू बना लें और इस्तग़फ़ार करें। अगर नहीं कर सकती तो ज़ोहर की नमाज में आप इसको 1000 2000 और इस्तग़फ़ार कर लें। फिर आप इसको असर में पढ़ लें, फिर आप मगरिब में पढ़ लें और फिर आप इसे इशा में पढ़ लें। वैसे बहुत आसान है, अगर आप 2-2 हज़ार करके पढ़ेंगी तो एक दिन में इशा तक ही आप फ्री हो जाएंगी। लेकिन जिनके पास वक्त की कमी है वो इसे इशा के बाद बिस्तर पर लेटकर पढ़ लें, और फिर अगर आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो तहज्जुद में कर लें, नहीं तो आप इसको सुबह फजर में कर लें। आपने इसका मामूल बनाना है, पर डे आपने 10,000 पढ़ना, 10,000 इस्तग़फ़ार पढ़ना ही पढ़ना है। आप 5 फ़र्ज़ नमाज़ों में हर नमाज के बाद 2,000 पढ़ लें, या फिर आप फुल डे कभी भी किसी भी टाइम इस्तग़फ़ार कर सकती हैं, तहज्जुद में भी कर सकती हैं। अगर आपको पीरियड्स आए हैं तो आप पीरियड्स में भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकती हैं, फिर आपको नमाज़ें नहीं पढ़नी है, सिर्फ आप इस्तग़फ़ार पढ़ लें। 10,000 दिन में आपने पढ़ना ही पढ़ना है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने उसी कमेंट्स के नीचे डेली मैसेज करेंगे कि आप ही टुडे डन 10,000 इस्तग़फ़ार। और जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे तो हम स्पेशल दुआ करवाएंगे उन लोगों के लिए, उनकी उस हाजत के लिए जिन्होंने इस्तग़फ़ार उस दुआ के लिए पढ़ा है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम सब की लाइफ में भी वो होगा जो हम चाहते हैं। अल्लाह ताला हमारी भी वो दुआ पर कुन फ़यकून कहेंगे, जिस दुआ के लिए हम सालों से मुंतज़िर हैं और चाहते हैं कि अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। तो चलिए जल्दी से पार्टिसिपेट करें। मैंने स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ पर चैलेंज लगा दिया है, 7 डेज़ के लिए 10,000 पर डे करना है, हर रोज़ करना है, ठीक है। तो आप चैलेंज यहाँ से भी देख सकते हैं।